साफ और ठंडी शाम थी जब मैंने अपनी पुरानी अशोक लेलैंड की चाबी घुमाई और इंजन की घरघराहट से स्टीयरिंग व्हील में कंपी दौड़ गई। ये कंपन मेरे हाथों से होते हुए सीने तक उतर गया। ये ट्रक मेरे साथ 10 साल से था। जितना वफादार ये था उतने इंसान शायद ही मिले हों। छोटू, मेरा खलासी, बगल में चढ़ाया। उसने अपनी पुरानी सी जैकेट ठीक की और गुटखा का एक प्लास्टिक बैग ग्लव कंपार्टमेंट में ठूंस दिया। वो हजारीबाग का दुबला पतला लड़का था, मुश्किल से 23 का, जिसकी हंसी में हमेशा घबराहट रहती थी और जब रास्ता लंबा हो जाता तो वो बातें करने लगता। भैया, उसने गुटखा चबाते हुए कहा, ये धनबाद से रांची का ट्रिप तो आसान होगा ना? मैंने गुनगुनाते हुए सिर हिलाया। जब तक हम मुख्य सड़क पर रहेंगे, हाँ। माल हल्का है, डिलीवरी की टाइमलाइन भी आरामदायक है, लेकिन लेट हार झिले से गुजरना पड़ेगा। वहां रास्ते खराब हैं और जंगल भी घना। छोटू ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर की परछाई झलक रही थी। उसने लेटहार के पुराने खदानों और घने जंगलों की कहानियां सुनी थी, ऐसी जगहें जिनके बारे में लोग बस कानाफूसी करते हैं। फिर भी उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सूरज डूबने लगा था जब हम NH2 पर चढ़े और धनबाद पीछे छूट गया। ट्रैफिक कम होता जा रहा था। कभी कभी कोई ढाबा दिख जाता। उसकी झिलमिलाती रोशनी सांझ के अंधेरे में टिमटिमा रही थी। हवा में डीजल की महक और तले हुए पकवानों की खुशबू घुली हुई थी। चाय पीनी है? छोटू ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। अभी नहीं, पहले थोड़ा और रास्ता तय कर लें। अंधेरा होने के बाद झंझट से बचना बेहतर है। आसमान नीला काला हो चला था, उसमें नारंगी और गुलाबी धारियां बिखरी थीं। हम झारखंड के ग्रामीण इलाकों में गहरे उतर रहे थे। सड़क पतली होती जा रही थी। दोनों ओर घने पेड़ों की कतारें थीं। ट्रक की हेडलाइट टूटे फूटे टार रोड और छोटे गड्ढों को रोशनी में उभार रही थी, जिन्हें मैं अपने अनुभव से संभालता चला गया। छोटू ने रेडियो से छेड़छाड़ की, लेकिन बस खरखराहट और कहीं कहीं लोकगीतों की गूंज सुनाई दी। सिग्नल खराब है यहां, उसने बड़बड़ाया। मैंने सड़क पर नजरें टिकाईं। हमारे चारों तरफ की खामोशी में सिर्फ इंजन की घरघराहट गूंज रही थी और यह सन्नाटा मुझे बेचैन कर रहा था। अब कोई और गाड़ी नहीं थी। ट्रकों और बसों की सामान्य कतारें नदारद थीं। यहां तक कि ढाबे भी अब कम और दूर दूर होते जा रहे थे। हम एक छोटे से मंदिर के पास से गुजरे। पुरानी सी सफेद इमारत जिसका रंग उतर चुका था और उसके पास जमीन में एक त्रिशूल गड़ा था। मैंने ट्रक धीमा किया और आदर से हाथ जोड़कर नमस्ते की। भैया, ये क्यों किया? छोटू ने पूछा। इज्जत करना अच्छा होता है, मैंने धीरे से कहा, खासकर यहां। थोड़ी देर बाद ट्रक ने हल्की सी झटका मारी। मैं उसे पैडल में महसूस कर सका। यह क्या था? मैंने बुदबुदाया, माथे पर बल डालते हुए। शायद रास्ता खराब है, छोटू ने कहा। मैंने स्पीड घटाई और सुना। इंजन ठीक चल रहा था, लेकिन कहीं से हल्की, बमुश्किल सुनाई देने वाली खटखट की आवाज आ रही थी, जैसे एक्सल के पास कुछ ढीला हो। अगले स्टॉप पर चेक करेंगे, मैंने कहा। लेकिन अगला स्टॉप आया ही नहीं। ढाबे और बस्तियां जैसे गायब ही हो गई थी। जंगल और भी घना हो गया था। चांद निकल आया था, हल्का सा, पतले बादलों की ओट में। पेड़ों की छाया और गहरी स्याह होती जा रही थी और तभी मैंने उसे देखा। पहले तो लगा जैसे कांच पर कोई परछाई है। एक आकृति पतली सफेद कपड़े में लिपटी सड़क के किनारे हमारी हेडलाइट की रोशनी से ठीक बाहर खड़ी थी। मैंने अनजाने में ट्रक धीमा किया। दिल की धड़कन तेज हो गई। तूने देखा? मैंने फुसफुसाया। छोटू ने आंखें मिचमिचाई। क्या देखा? वहां उस पेड़ के पास। लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचे वो आकृति गायब हो गई। मैंने गहरी सांस ली। शायद रोशनी का खेल था, मैंने खुद को समझाते हुए कहा। लेकिन छोटू अब पीला पड़ गया था। भैया, उसने कांपती आवाज में कहा, यह रास्ता, ये पुराना माइनिंग रोड है ना? मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ लिया। वो सही था। ट्रैफिक से बचने की जल्दी में मैंने पुरानी आधी अधूरी खदानों वाली सड़क पकड़ ली थी जो जंगल के बीच से जाती थी। यह रास्ता तेज तो था, लेकिन गांव वालों के हिसाब से यह शापित था। एक चुड़ैल का रास्ता जिसकी कहानी कोई जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं करता। इसके बारे में मत सोच, मैंने सख्ती से कहा। सर नीचे रख, हम निकल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, मैं उस ठंडी सिहरन भरी हवा को महसूस कर सकता था जो ट्रक की कैब में धीरे धीरे भर रही थी। हेडलाइटें एक पल के लिए मध्यम पड़ी, फिर से जल उठी। जंगल सड़क के दोनों तरफ और गहरा होता गया। सड़क ने अचानक मोड़ लिया, जिससे मुझे गाड़ी धीमी करनी पड़ी।
रियर व्यू मिरर में मुझे कुछ सफेद और हिलता सा दिखा, जैसे कोई परछाई हमारे पीछे पीछे चल रही हो, टेल लाइट की रोशनी से ठीक बाहर। मैंने छोटू को कुछ नहीं बताया। वो पहले ही घबराहट में गुटखा चबा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। आधी रात तक हम जंगल के बीच गहरे उतर चुके थे। पिछले 1 घंटे से कोई और गाड़ी नहीं दिखी थी। यहां तक कि ढाबों की रोशनी भी गायब हो चुकी थी। बस इंजन की घरघराहट और कभी कभी उल्लू की हूक सुनाई दे रही थी। तभी ट्रक ने जोर की झटके के साथ झटका खाया और बंद हो गया। साला, मैंने गुस्से में कहा और इग्निशन घुमाया। कुछ नहीं हुआ। छोटू की आवाज कांप रही थी। क्यों बंद हो गया भैया? मैं नीचे उतरा, टॉर्च लेकर, और बोनट खोला। बैटरी ठीक थी, फ्यूल लाइन सही थी, लेकिन जैसे ही मैं झुककर एक्सल के पास देखने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पीछे के पहिए के पास धातु पर जैसे किसी जानवर ने पंजे मारे हों एक लंबा खरोंच था, और तार जैसे किसी चीज ने कुतर डाले हों। भैया, छोटू ने कैब से पुकारा। मैंने कलेजा कस कर निकला। वापस बैठो, दरवाजे बंद कर लो। मैं कैब में वापस चढ़ा और जैसे ही दरवाजा बंद किया, एक आखिरी झलक मिली। पेड़ों की ओट में एक आकृति, फीकी और धुंधली, हमें देख रही थी। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया, लॉक किया और सीट पर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। जंगल पूरी तरह से शांत था। चांद बादलों के पीछे छुप गया और हम फंस गए थे बीच जंगल में, एक भुतहा सड़क पर। कई पलों तक मैं हिला तक नहीं। हाथ अब भी स्टीयरिंग व्हील पर जमे थे, इंजन शांत। सिर्फ मेरी भारी सांसें कैब के भीतर गूंज रही थीं। बाहर चारों ओर घना अंधेरा, पेड़ों की परछाइयां दीवार सी बन गई थी। भैया, छोटू की आवाज बहुत धीमी थी। अब क्या करें? मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, आंखें डर से भटक रही थीं। गुटखा भूल गया था, जबड़ा कांप रहा था। मैंने गला साफ किया और अपनी आवाज को संभालने की कोशिश की। रुको, शायद इंजन ठंडा होगा तो चल पड़ेगा, घबराओ मत। लेकिन मैं जानता था ये कोई मामूली खराबी नहीं थी। एक्सल के पास वो पंजों जैसी खरोंचें, कुतरे हुए तार। मैंने पहले भी गाड़ियों को बीच जंगल में रुकते देखा था, लेकिन ये अलग था, ये तर्क से परे था। मैंने फिर से चाबी घुमाई। डैशबोर्ड की लाइटें कमजोर सी चमकी। हेडलाइट्स 2 बार टिमटिमाई, फिर हमेशा के लिए बुझ गईं। अब अंधेरा बिल्कुल गहरा हो चुका था। भैया, छोटू की आवाज कांप रही थी। मैं उसकी तरफ मुड़ा। दरवाजा मत खोलना, बाहर बिल्कुल मत निकलना, चाहे कुछ भी हो। वो बस सिर हिला सका, गले में अटका डर निगलते हुए। बाहर जंगल हमें घेरे खड़ा था। हर आवाज जैसे थम गई थी, न कोई झींगुर, न किसी जानवर की आहट, जैसे पूरी दुनिया सांस रोककर खड़ी थी। समय गुजरता गया, या शायद ज्यादा देर नहीं हुई थी। हर सेकंड भारी और बोझिल लग रहा था। फिर धीमे से कांच पर थपथपाने की आवाज। छोटू जम गया। उसकी नजरें खिड़की की तरफ घूम गईं। मैं महसूस कर सकता था कि मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। ठप ठप ठप, 3 हल्की दस्तकें, जैसे कोई या कुछ अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो। मैंने खुद को रोकना चाहा, लेकिन मेरी आंखें खुद ब खुद खिड़की की तरफ घूम गईं। वहां कुछ भी नहीं था, न कोई चेहरा, न कोई आकृति, सिर्फ पेड़ों की परछाइयां और शीशे में हमारी खुद की परछाई। छोटू ने हल्की सी सिसकी भरी। भैया, चलो यहां से निकलते हैं, पैदल चलेंगे। नहीं, मैंने सख्त लहजे में कहा, गाड़ी से बाहर मत निकलना, यहीं ज्यादा सुरक्षित है। पर अगर, उसके वाक्य के बीच में ही एक धीमी मखमली सी आवाज कैब में गूंजी। बाहर से नहीं, न ही ट्रक के पीछे से। वो आवाज हमारे बीच से उठी, एक औरत की आवाज, धीमी, सरसराती, जैसे किसी पुराने भूले हुए जुबान में कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। वो शब्द मेरी त्वचा पर बर्फीली उंगलियों जैसे सरकते चले गए। छोटू ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और झूमने लगा। बंद कर दो, वो बुदबुदाया, बंद कर दो, बंद कर दो। मैंने ग्लव कंपार्टमेंट से वो छोटा ताबीज निकाला जो मेरी बीवी ने दिया था, एक लाल धागा जिसमें पीतल का त्रिशूल बंधा था। मैं इसे अंधविश्वास समझता था, लेकिन इस पल में मैं इसे कसकर पकड़े रहा। AUM नमः शिवाय, मैंने फुसफुसाते हुए कहना शुरू किया, जैसे ये मंत्र मेरी आखिरी उम्मीद हो। छोटू ने भी कांपती आवाज में साथ देना शुरू किया। कुछ पल के लिए वो फुसफुसाहटें गायब हो गईं। हवा भारी हो गई, मेरे सीने पर दबाव डालने लगी। मुझे लगा शायद हमने उसे भगा दिया है। फिर वो चीख सुनाई दी, तीखी, डरावनी,
जो रात की निस्तब्धता को चीरती चली गई। ट्रक के पीछे से आई वो आवाज जंगल में गूंज उठी। मेरा खून जैसे जम गया। छोटू अब रो रहा था, लगातार प्रार्थनाएं बुदबुदा रहा था। मैंने खुद को जबरदस्ती सोचने पर मजबूर किया। हम यहां नहीं रुक सकते थे, लेकिन बाहर भी नहीं जा सकते थे, इतनी घुप अंधेरे में, और वो चीज हमारे इंतजार में। फिर मैंने विंडशील्ड के पार हल्की सी रोशनी देखी, पीली, झिलमिलाती, पर असली, जैसे कोई लालटेन या शायद कोई ढाबा। देख, मैंने फुसफुसाया, शायद वो कोई गांव होगा। छोटू ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में एक पल को उम्मीद की चमक दिखी। हमें भागना होगा, मैंने कहा, हम साथ रहेंगे, पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो। वो कांपते हुए सिर हिलाया। मैंने टॉर्च उठाई, दरवाजा खोला और नीचे कूद गया। बाहर की हवा असामान्य रूप से ठंडी थी और सन्नाटा इतना गाढ़ा कि जैसे कोई भारी चादर ओढ़े हो। मैं छोटू की तरफ घूम कर गया और उसे नीचे उतारने में मदद की। उसके पैर इतने कांप रहे थे कि मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। हम दोनों मिलकर उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे, झाड़ियों और पत्थरों से लड़खड़ाते हुए। पीछे जंगल में कुछ चरमराया, जैसे पेड़ अपने आप हिल रहे हों। परछाइयां हमारी पहुंच से जरा दूर नाच रही थी। मुझे बहुत धीमी कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो, हमारे कदमों की नकल कर रहा हो। पीछे मत देखना, मैंने फुसफुसाया, बस चलते रहो। छोटू अब खुलकर रो रहा था, पर उसने मेरी बात मानी। हम झाड़ियों में से घिसटते हुए रोशनी की ओर बढ़ते रहे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे पसलियां तोड़ देगा, हर कदम एक प्रार्थना की तरह। अचानक जमीन ऊंचाई की ओर झुकने लगी और हम पेड़ों से बाहर निकल आए। वहां एक छोटे से उजाड़ मंदिर के किनारे पर एक टूटी फूटी दीवारों वाली छोटी सी जगह थी, जिसके ऊपर लकड़ी की कड़ी से टेढ़ा सा पीतल का घंटा लटका हुआ था। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा, एक धुएं वाली छोटी आग के पास कुछ कर रहा था। वही रोशनी जो हमने देखी थी। उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और थका हुआ था। उसकी आंखें हमें देखकर फैल गईं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने धीमे से कहा। आज रात तो बिल्कुल नहीं। बूढ़े आदमी की आवाज उम्र की दरारों और थकान से भरी हुई उस खाली जगह में गूंज उठी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने दोहराया। उसकी आवाज में गहराई थी। मैं हांफता हुआ आगे बढ़ा। छोटू मेरे बगल में लुढ़क कर गिर पड़ा। उसके पैर जवाब दे चुके थे। हमारा ट्रक, वो रुक गया। वहां कुछ है, मैंने घुटी हुई आवाज में कहा। बूढ़े आदमी की निगाहें हमारे पीछे के अंधेरे की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में डर और दुख का मिला जुला भाव चमका। मुझे पता है, वो धीरे धीरे उठा, लकड़ी की एक छड़ी का सहारा लेते हुए, और हमें आग की ओर इशारा किया। आओ, आग के पास बैठो, खुले में रहना ठीक नहीं। छोटू और मैं हिचकिचाते हुए सड़क की ओर देखे। घने पेड़ पीछे सिर उठा रहे थे, उनकी शाखाएं हड्डियों जैसी मुड़ी हुई। कहीं पीछे से पत्तों की सरसराहट, हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई हमारे पीछे छुपा हो। मुझे और सोचने की जरूरत नहीं थी। हम बूढ़े आदमी के साथ छोटे मंदिर तक पहुंचे। उसका आधार टूटा हुआ था, पर अब भी मजबूत। वह धुएं वाली आग धीरे धीरे जल रही थी, जिसकी परछाइयां मंदिर की पथरीली दीवारों पर थरथरा रही थीं। जलती हुई कपूर की हल्की महक मिट्टी की सौंधी खुशबू से मिल रही थी। छोटू कांपता हुआ आग के पास गिर पड़ा। मैं उसके पास बैठा, पेड़ों की सीमा पर नजरें टिकाए रहा। बूढ़े आदमी ने राख को हिलाया, फिर एक छोटे से पीतल के डिब्बे से कुछ सुगंधित सामग्री आग में डाली। आग भड़क उठी, धुआं सफेद हो गया। तभी उसने फिर से कहा, तुम पुरानी सड़क से आए थे, है ना? उसने धीरे से पूछा। मैंने गले में फंसी हुई आवाज से सिर हिलाया। जो खान के इलाके के पास से जाती है, मैंने फिर सिर हिलाया। उसका चेहरा सख्त हो गया। उस सड़क पर बहुत पहले से श्राप है। कई साल पहले, जब यहाँ की खानें चल रही थीं, एक परिवार, एक मजदूर, उसकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां खान ढहने में दब गए थे। किसी ने उनकी तलाश नहीं की। कंपनी ने सारा मामला दबा दिया। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। मेरा दिल कस गया। गांव वाले कहते हैं कि उस औरत की आत्मा, उसकी आत्मा कभी यहां से गई ही नहीं। कहते हैं वो अंधेरी रातों में सड़क पर भटकती है, अपने परिवार को ढूंढती हुई, मदद की पुकार लगाती हुई। अगर वो किसी राहगीर को देख लेती है तो उसे अपने परिवार का समझ बैठती है और फिर उसे जाने नहीं देती। छोटू सिसक पड़ा। यही आवाजें हमने ट्रक में सुनी, फुसफुसाहटें, चीख। बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। तुम दोनों किस्मत वाले हो जो यहां तक पहुंच गए। कई लोग तो नहीं पहुंच पाते।
मैंने मुट्ठियां भींच ली। लेकिन अब हम बाहर कैसे जाएं? ट्रक बंद है। वो जो भी है वो अभी भी बाहर है। बूढ़े आदमी की आंखों में उदासी और डर का अजीब सा मिश्रण झलका। वो इस सड़क से बंधी हुई है। उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शांति पूजा करना। तभी वो तुम्हें छोड़ देगी। मैंने उसे घूरा। पूजा? लेकिन कैसे? मैं कोई पुजारी नहीं हूं। उसने मंदिर की ओर इशारा किया। यह देवी स्थान है, एक शक्ति की जगह। इसमें अब भी इतना सामर्थ्य है कि उसकी भटकती आत्मा को शांति दे सके। लेकिन तुम्हें वापस जाना होगा, उसी जगह पर जहां तुमने उसे पहली बार देखा। वहां प्रार्थना करना, धूप जलाना और कुछ बहुमूल्य चीज पीछे छोड़ना। तभी उसकी आत्मा तुम्हें छोड़ देगी। छोटू ने डर से कहा। वापस? भैया, हम नहीं जा सकते। मैंने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन मुझे पता था बूढ़ा आदमी सही कह रहा था। हम हमेशा यहां नहीं रह सकते। ट्रक ही हमारी जिंदगी की डोर थी, वापसी का रास्ता। अगर श्राप नहीं तोड़ा तो हम कभी नहीं निकल पाएंगे। मैंने धीमे से कहा। बताइए, मुझे क्या करना होगा? बूढ़े आदमी ने मुझे एक छोटा धूप का पैकेट और घी में भीगा एक रुई का बत्ती दी। उसने मंत्र सिखाए, बताने लगा कि क्या बोलना है, क्या करना है। छोटू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी आस्तीन में गड़ गईं। तुम्हें जल्दी करना होगा, बूढ़े आदमी ने गंभीर स्वर में कहा। जैसे ही उसे एहसास होगा कि तुम उसे मुक्त करने की कोशिश कर रहे हो, वो क्रोधित हो जाएगी। समय मत गंवाना, जल्दी करो, और चाहे कुछ भी हो जाए उसकी आंखों में मत देखना। मैंने घबराते हुए निगल लिया। और आप? क्या आप हमारे साथ चलेंगे? बूढ़ा आदमी धीरे से सिर हिलाया। यह मंदिर मेरी जिम्मेदारी है। बरसों से यहीं बैठा हूं। इस रास्ते को जितना हो सके साफ रखने की कोशिश करता हूं, पर वह आत्मा हर साल और ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। छोटू ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में साफ साफ डर था। भैया, प्लीज। मैंने उसकी नजरों से नजर मिलाई, खुद को मजबूर करके शांत दिखाया, जबकि दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। हमें कोशिश करनी ही होगी, अपने लिए। बूढ़े आदमी ने राख और हल्दी का टीका हमारे माथे पर लगाया और आशीर्वाद की कुछ फुसफुसाहट की। आग पीछे क्रैकल कर रही थी, जैसे हमें आखिरी बार विदा कर रही हो, और हम रात की स्याही में कदम रख चुके थे। चारों ओर की परछाइयां ऐसे सिमट रही थीं मानो कोई जिंदा चीज हमें निगलने को तैयार हो। रास्ता पहले से ज्यादा काला हो गया था। चांद पूरी तरह से बादलों में छुप चुका था। हमारी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, कालेपन को काटती हुई थरथराती सी रेखाओं में। मैंने उसे अपनी ट्रक से बहुत पहले ही महसूस कर लिया था। एक ठंडी हवा चली, पेड़ों के बीच से सरसराहट करते हुए। पत्ते बिना वजह खड़खड़ाए। परछाइयां असामान्य रूप से लंबी हो गईं, विकृत और डरावने आकारों में बदलती हुईं। और फिर मैंने उसे देखा, ट्रक के पास, ठीक वहीं जहां हमने उसे छोड़ा था। एक औरत, फटी पुरानी सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उसके बाल लंबे और उलझे हुए, चेहरे को पूरी तरह से ढंकते हुए। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ, जैसे वो कुछ सुन रही हो। छोटू की एक सिसकी निकली। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। याद रखो जो उसने कहा था, उसकी आंखों में मत देखना, मत रुकना। धड़कनें तेज हो गईं। हम आगे बढ़े। मैंने सड़क के किनारे घुटनों के बल बैठकर कांपते हाथों से अगरबत्ती जलाई। धुआं ऊपर उठने लगा, भूतियां लहरों में। फिर घी में भीगा हुआ बाती जलाया, जिसकी लौ डगमगा रही थी। मैंने वो मंत्र दोहराए जो बूढ़े आदमी ने सिखाए थे। मेरी आवाज कांप रही थी। AUM नमो भगवते वासुदेवाय, शांति शांति शांति। छोटू मेरे पास बैठा फुसफुसाकर प्रार्थना कर रहा था। मैंने जेब से अपनी शादी की अंगूठी निकाली, मेरे पास सबसे कीमती चीज। पत्नी का चेहरा दिमाग में कौंध गया, उसकी मुस्कान, उसका स्पर्श। मैंने एक पल को झिझकते हुए अंगूठी अगरबत्ती के पास रख दी, एक भेंट स्वरूप। कुछ पल के लिए पूरी दुनिया जैसे सांस थाम कर रुक गई। फिर रात की खामोशी को चीरती हुई एक भयानक चीख गूंज उठी। औरत का रूप ऐंठने लगा, अस्वाभाविक झटकेदार हरकतों में। परछाइयां हवाओं में पंजे मारने लगीं और हवा ऐसे चीखी जैसे जिंदा हो। छोटू की चीख निकल पड़ी। मैंने खुद को जबरदस्ती शांत रखा, मंत्र दोहराते रहा, सिर झुकाए रखा। चीखें फीकी पड़ गईं, हवा ठंडी हो गई। मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा, वो औरत गायब थी। मैं थक कर आगे झुक गया, हांफते हुए। छोटू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
ट्रक की हेडलाइट्स फिर से जल उठी। धीरे धीरे सतर्कता से हम ट्रक में बैठे। मैंने चाबी घुमाई, इंजन गड़गड़ाया और जीवन की तरह जाग उठा। राहत की लहर सी दौड़ गई। हम उस मनहूस सड़क से दूर निकल गए, पीछे छूटती परछाइयों को छोड़कर। सुबह के उजाले में जब हम पहली बस्ती पहुंचे, मैंने सड़क किनारे एक पेड़ से लटकती छोटी सी मंदिर की घंटी देखी। ट्रक रोका, नीचे उतरा और 3 बार घंटी बजाई। उसकी आत्मा के लिए मैंने फुसफुसाया, उसकी शांति के लिए। छोटू और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोले, पर हम दोनों जानते थे कि हमने कुछ ऐसा झेला था जो कोई और शायद ही मान पाए। और अब भी जब मैं झारखंड की मुड़ती पहाड़ियों में अकेला ट्रक चलाता हूं, उस रात की परछाइयां मेरे साथ चलती हैं हमेशा। सवेरा होने तक हम आखिरकार जंगल के किनारे बसे उस गांव में पहुंच ही गए। आसमान में हल्की गुलाबी और सुनहरी धारियां उभर रही थीं, लेकिन बीती रात की यादें अब भी मेरे अंदर पसीने जैसी ठंडी चिपकी हुई थीं। छोटू खिड़की से सिर टिकाए बैठा था। उसकी आंखें थकावट और डर से लाल हो चुकी थीं। मैंने ट्रक को एक चाय की दुकान के पास रोका। यह इकलौती जगह थी जहां हमें घंटों बाद कोई जिंदगी की झलक दिखाई दी। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। बस इक्का दुक्का झोपड़ियों से सुबह की आग का धीमा धीमा धुआं उठ रहा था। कुछ गांव वाले ठंड से बचने के लिए अपने ऊपर शाल लपेटे हुए हमें जिज्ञासा से देख रहे थे। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता था। हम दोनों यकीनन किसी खौफनाक मंजर से लौटे हुए लग रहे होंगे। मैं ट्रक से उतरा और मेरे पैर कांप रहे थे। छोटू ने झिझकते हुए मेरा साथ दिया। उसका हाथ मेरे कुर्ते की बाह को किसी बच्चे की तरह थामे हुए था। चाय वाला एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी घनी सफेद मूंछें और तेज नजरें थीं। उसने हमें और फिर ट्रक को देखा। खदान वाली सड़क से आ रहे हो? उसने सपाट लेकिन जानकार लहजे में पूछा। मैंने सिर हिलाया। उसने धीरे से सांस छोड़ी और फिर मिट्टी के कुल्हड़ों में गर्म चाय उंडेलने लगा। किस्मत वाले हो? उसने एक कुल्हड़ मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। हर कोई वहां से लौट नहीं पाता। मैंने कांपते हाथों से कुल्हड़ थामा। चाय की गर्मी उंगलियों तक उतर रही थी, लेकिन भीतर का सिहरन मिटाने के लिए वो नाकाफी थी। छोटू चुपचाप चाय पी रहा था, मानो वहीं उसे इस दुनिया में बांधे हुए थी। तुमने उसे देखा है ना? चाय वाले ने धीरे से पूछा। मैंने झिकते हुए सिर हिलाया, फिर फुसफुसाते हुए बोला, हाँ, हमने उसे देखा, सुना भी, और किसी ने हमें रास्ता बताया, शांति की पूजा की, एक चढ़ावा छोड़ा। बूढ़े चाय वाले की आंखों में हल्की सी नरमी आई। तुमने सही किया, वो बुरी नहीं है, बस खोई हुई है। उसकी आत्मा दुख और अन्याय से बांधी गई है। उसे शांति चाहिए, बदला नहीं। लेकिन जो भी बिना समझे उसके रास्ते में आता है, उसे उसका कोप झेलना पड़ता है। मेरे गले में एक गांठ सी बन गई। कौन थी वो? क्या आप उसकी कहानी जानते हैं? चाय वाला बिना देखे चाय का भगोना चलाता रहा। कहते हैं उसका नाम गौरी था। खदान में काम करने वाले एक ईमानदार आदमी की पत्नी। कंपनी ने जो कुछ भी खदान में हुआ उसे छिपा दिया। छत गिर गई, लेकिन मालिक ने खुदाई रुकवाई नहीं। लालच की वजह से गौरी का पूरा परिवार जिंदा दफन हो गया और किसी ने कुछ नहीं किया। यहां तक कि लाशें भी नहीं निकाली गईं। उसकी आत्मा आज भी भटक रही है, क्लोजर ढूंढती हुई। मेरी रूह कांप उठी। मुझे याद आया उसका मुड़ा तुड़ा सा अक्स, ट्रक के पास उसकी उलझी हुई लंबी जुल्फें और उसकी हरकतें, मानो किसी ने अदृश्य डोरियों से उसे बांध रखा हो। चाय वाला थोड़ा और झुक गया। अगरबत्ती जलाई? कुछ छोड़ा पीछे? मैंने सिर हिलाया। अपनी शादी की अंगूठी छोड़ दी। उसने हल्की सी उदासी से मुस्कुराया। तो तुमने अच्छा किया। कहते हैं कि अपना कोई प्यारा सामान छोड़ने से भटकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। तुमने उसे अपने आप का एक हिस्सा दे दिया, इसलिए तुम अब भी जिंदा हो। छोटू ने पहली बार धीमे स्वर में कहा। अब वो हमें छोड़ देगी ना? चाय वाले ने कंधे उचकाए। अगर दिल से दिया है तो छोड़ देगी, लेकिन याद रखना, ऐसी चीजें हमेशा एक निशान छोड़ती हैं। तुम्हारा एक हिस्सा हमेशा याद रखेगा, और कभी कभी अगर तुम फिर उस रास्ते से गुजरे तो उसका साया महसूस हो सकता है। नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बस याद दिलाने के लिए। हमने चाय खामोशी में खत्म की। जब हम गांव से निकले तो ट्रक कुछ हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन वो बेचैनी अब भी बाकी थी। मुझे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। दिन के उजाले में भी। दिन बीते, फिर हफ्ते। मैं उस रात को भुलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो जिद्दी यादें दिल से चिपकी रहीं।
कई बार रात के सन्नाटे में अचानक आंख खुल जाती, मानो बाहर से कोई फुसफुसा रहा हो। और कभी कभी जब कोहरे में ट्रक चला रहा होता तो पीछे देख लेता और पेड़ों के बीच कोई धुंधली आकृति नजर आती। छोटू ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। उसने कहा कि वो अब मेरे साथ ट्रक नहीं चला सकता। उस रात के बाद मैं समझ गया, रही मेरी बात तो मैं अब भी ट्रक चलाता रहा। झारखंड की सड़कों पर मेरा जीवन चलता था, लेकिन उस खदान वाले रास्ते से मैं कभी नहीं गया। जब भी शॉर्टकट का लालच हुआ, मैंने लंबा रास्ता ही चुना। कई महीने बाद मैं फिर से उस पुराने देवी स्थान पर गया, चढ़ावे लेकर फूल, अगरबत्ती और एक छोटी सी घंटी। मैंने घंटी को वहां टांगा, गौरी की आत्मा के लिए प्रार्थना की और वादा किया कि मैं उसकी कहानी कभी नहीं भूलूंगा। उस रात मैंने उसे सपनों में देखा, एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि चांदनी में चुपचाप खड़ी एक औरत की तरह। उसका चेहरा शांत था, आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। और उस भयानक रात के बाद पहली बार मैं चैन से सो पाया। जिंदगी आगे बढ़ती रही जैसे हमेशा बढ़ती है, लेकिन कुछ रातें बाकी से ज्यादा भारी थीं। उस डरावनी रात के बाद कई हफ्ते बीत गए। मैंने अपनी रोज की दिनचर्या जारी रखी। झारखंड की घुमावदार सड़कों पर लंबी दूरी की ड्राइविंग, इंजन की लगातार गूंज कानों में गूंजती रहती। फिर भी मेरे भीतर कुछ टूट चुका था। दिन के उजाले में भी जब मैं सुनसान रास्तों से गुजरता तो रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती। मैं अब शॉर्टकट से बचता था, भले ही उसके बजाय लंबा रास्ता लेने में कई घंटे लगते। साथी ड्राइवर पूछते, क्या हुआ भैया, पहले तो तुम खदानों वाली सड़क ऐसे लेते थे जैसे कोई चुनौती हो। मैं बस कंधे उचकाता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो जोखिम के लायक नहीं होते। रातों में नींद टुकड़ों में बंट जाती थी, फुसफुसाहटों और धुंधली छवियों से भरे सपनों से। ऐसे चेहरे जो मैंने कभी देखे नहीं थे, शायद वो खदान के मजदूर या फिर गौरी का मौन परिवार। उनकी आंखें मुझे घूरती, आरोप लगाती, लेकिन कहीं ना कहीं राहत भी दिखती। मैं अक्सर पसीने से तरबतर उठता, उनके स्वर को हवा में घुलते हुए महसूस करता। एक दिन एक ढाबे पर मेरी मुलाकात एक पुराने ड्राइवर रघु से हुई। वह दुबला पतला थका सा आदमी था, जिसकी आंखों में सालों की सफर की थकान झलकती थी। मीठी गर्म चाय की चुस्कियों के बीच मैंने आखिरकार उसे वह सब बता दिया जो मैं और छोटू ने उस रात देखा था। रघु चुपचाप सुनता रहा। उसके हाथ की पकड़ उसके गिलास पर कसती जा रही थी। जब मैं खत्म हुआ तो उसने लंबी सांस ली और कहा, तुम पहले नहीं हो भैया, वो इलाका शापित है। जिसने भी वहां रात में गाड़ी चलाई है, उसकी कोई ना कोई कहानी है। वो फुसफुसाहटें, पेड़ों में से आती चीखें। गौरी अकेली नहीं है जो उन पहाड़ियों में भटक रही है। मेरा गला सूख गया। और भी हैं। रघु ने गंभीरता से सिर हिलाया। कहते हैं कि जब खदानें ढंसी तो पूरे परिवार दब गए, पति पत्नी, बच्चे। खनन कंपनी ने सब कुछ दबा दिया। न मुआवजा मिला, न अंतिम संस्कार। उनकी आत्माएं फंसी हुई हैं, शांति की पुकार करती हुई। एक ठंडी लहर मेरे भीतर दौड़ गई। पर मैंने तो शांति करवाई थी। मैंने अपनी शादी की अंगूठी छोड़ दी, प्रार्थना की। गौरी ने हमें छोड़ दिया, फिर भी क्यों उसकी परछाई मेरे साथ है? रघु पास झुककर बोला, क्योंकि वो अकेली नहीं थी। जब तुमने शांति दी तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिला, लेकिन बाकी वो अब भी वहां हैं भैया। वो इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि तुम उन्हें सुन सकते हो। शायद उन्हें लगता है कि तुम ही उनकी मुक्ति का रास्ता दिखा सकते हो। मैंने मुश्किल से थूक निगला, पर मैं क्या कर सकता हूं? रघु ने हल्की मुस्कान दी जो कहीं ना कहीं उदासी भरी थी। ये तुम्हारे ऊपर है, पर याद रखना, मरे हुए कभी नहीं भूलते। अगर फिर कभी उनके रास्ते में पड़े तो सिर्फ एक अंगूठी और प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। हिम्मत और आस्था भी चाहिए। अगले कुछ दिन सफर में ही बीते, लेकिन बेचैनी अब और बढ़ गई थी। एक बार जब मैं एक डिलीवरी पर निकला और मुख्य सड़क से कुछ ही किलोमीटर दूर खदानों वाली सड़क पास थी, मैंने खुद से कहा कि दिन का उजाला है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुंचा जहां शॉर्टकट मुख्य सड़क से मिलता था, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। आदतन मैंने पीछे का शीशा देखा। एक पल के लिए लगा कि कोई खड़ा है। पेड़ों के पास एक धुंधली सी आकृति, लंबे बाल हवा में उड़ते हुए। उसका चेहरा पीला, आंखें दुख से भरी, लेकिन उसकी काया जैसे धुंध में घुल रही हो। मैंने पलकें झपकाईं और वह गायब थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। सांस से शीशे पर धुंध जम गई, जबकि बाहर दोपहर का समय था।
उस रात मैं अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा एक दिए की लौ को घूरता रहा। धीमे स्वर में फुसफुसाया, मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहती हो। मैंने मदद करने की कोशिश की, मुझे जो हुआ उसके लिए माफ कर दो, लेकिन अब मुझे छोड़ दो। दिए की लौ एक झटके से कांपी, फिर स्थिर हो गई। अगले दिन मैंने फैसला किया, मैं फिर से पुराने देवी स्थान पर लौटा। इस बार सिर्फ गौरी के लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए जो उन पहाड़ियों में फंसी थीं। फूल, अगरबत्ती, दिए और एक छोटी थैली सिक्कों की उस महीने की कमाई। मैं मंदिर के सामने घुटनों पर बैठा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और प्रार्थना की, हे सब खोई आत्माओं को शांति मिले, तुम्हारा दर्द मिटे, तुम्हें प्रकाश मिले। पेड़ों की शाखाओं में हवा सरसराई। एक पल को ऐसा लगा मानो हवा में कोई हल्की सी फुसफुसाहट हो, एक आभारी सांस, या शायद मेरा भ्रम। लेकिन जब मैंने चढ़ावा रखा और मंदिर की घंटी बजाई तो दिल में एक अजीब सी हल्कीपन महसूस हुई, जैसे कोई बोझ हट गया हो। उस रात सपने अलग थे। अब कोई चेहरा मुझ पर इल्जाम लगाते नहीं दिखा, न ही कोई बेचैन फुसफुसाहटें सुनाई दी। बस एक शांत जंगल दिखा, चांदनी से नहाया हुआ, जहां परछाइयां पेड़ों के बीच शांति से घूम रही थी। गौरी उनके बीच खड़ी थी, अब पीड़ा से मुक्त, चेहरा शांत। उसने बस सिर झुकाकर धन्यवाद कहा, फिर प्रकाश में विलीन हो गई। महीनों बाद पहली बार मैं पूरी रात गहरी नींद सो पाया। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। देवी स्थान पर चढ़ावा चढ़ाने और उस शांत स्वप्न के बाद मैंने समझा कि आत्माओं को मुक्ति मिल गई। लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे पता था कि ये इतना आसान नहीं है। कुछ कर्ज गहरे होते हैं। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक बड़ा काम मिला, एक अर्जेंट डिलीवरी, उसी इलाके से होकर जहां वो खदानें थीं। ग्राहक ने रात की डिलीवरी पर जोर दिया और ज्यादा पैसे देने का वादा किया। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन हालात तंग थे और छोटू भी बहुत पहले जा चुका था। मैंने खुद को समझाया कि यह बस एक काम है, कुछ नहीं। शाम ढलते ही मैं निकल पड़ा। सूरज ढल रहा था, आसमान में लालिमा छाई थी और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। रास्ता उस पुराने शॉर्टकट के करीब से गुजरता था, लेकिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं उसे नहीं लूंगा। मैं मुख्य सड़क पर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। घंटों तक सड़क सुनसान और डरावनी रही। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती जा रही थीं, लेकिन परछाइयां पास आती लग रही थीं, जैसे घूर रही हूं। फिर वो हुआ। जैसे ही मैं खदानों के पास एक मोड़ पर पहुंचा, इंजन ने खांसना शुरू किया, फिर बंद हो गया। ट्रक रुक गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने चाबी घुमाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हेडलाइट्स झपकी और बुझ गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। मैं नीचे उतरा, बड़बड़ाता हुआ। ऊपर आधा चांद था, बादलों से ढका हुआ। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। मैंने बोनट चेक किया, कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई, लेकिन जैसे ही मैं वापस चढ़ने को मुड़ा, मुझे वो सुनाई दिया, एक धीमी फुसफुसाहट। सांस थम गई। धीरे धीरे मुड़ा, सड़क के किनारे नजर दौड़ाई। फुसफुसाहट तेज होती गई, जैसे कई आवाजें एक साथ बुदबुदा रही हों, मानो कोई गुहार लगा रहा हो। ठंडी हवा गर्दन से लिपटी। मैं पीछे हटते हुए ट्रक की ओर बढ़ा, लेकिन परछाइयां जैसे पास आती लगी, गहराती हुई। फिर मैंने उन्हें देखा, पेड़ों से निकलते धुंधले पारदर्शी आकार, आदमी, औरतें, बच्चे। उनके चेहरे, वो चेहरे जो मैंने सपनों में देखे थे। मजदूर, गौरी का परिवार और गौरी खुद पेड़ों के किनारे खड़ी, उसके बाल हवा में लहराते हुए। मेरे घुटनों में जान ही नहीं बची थी। मैंने प्रार्थनाएं की, मैंने फुसफुसाया, आवाज कांप रही थी। मैंने चढ़ावे चढ़ाए, तुम्हें शांति दी, फिर तुम यहां क्यों हो? गौरी आगे बढ़ी। उसकी आंखें उदास, लेकिन अब दोषारोपण से परे मेरी आंखों से मिली। उसने हाथ उठाया, पर मेरी ओर नहीं, बल्कि मेरे पीछे सड़क की ओर इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा, दिल की धड़कन तेज हो गई। दूर चांदनी में धुंधली सी परछाई में एक और ट्रक दिखाई दे रहा था। उसके हेडलाइट्स बुझी हुई थी और वह चुपचाप खान की ओर बढ़ रहा था। तभी मुझे समझ में आया, वे मुझे नहीं, उसे चेतावनी दे रहे थे। मैंने हाथ हिलाए, चिल्लाकर कहा, रुको, वापस मुड़ जाओ, उस सड़क पर मत जाओ। ट्रक धीमा हुआ और मैं देख सका कि ड्राइवर ने हैरानी से सिर बाहर निकाला। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक छाया मूर्ति सड़क पार करते हुए उसके ट्रक के सामने आ गई। हेडलाइट्स एक बार जल उठी और फिर बुझ गईं।
इसके बाद बस एक डरावना सन्नाटा छा गया। मैं दौड़कर ट्रक की ओर गया। दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मेरे चारों ओर की हवा में कानाफूसियां गूंजने लगी और ट्रक का केबिन खाली था। ड्राइवर कहीं नहीं था, कोई निशान तक नहीं, बस अगरबत्ती और जले तेल की हल्की महक। मैं कांपता हुआ पीछे हट गया, जबकि गौरी और बाकी आत्माएं धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गईं। एक पल के लिए मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, तुम्हें छोड़ दिया गया, लेकिन औरों को सीखना होगा। उस रात मैं अपने खराब ट्रक के पास ही बैठा रहा, डर से कांपता हुआ। जब सुबह हुई तो इंजन बिना किसी परेशानी के चालू हो गया। मैं चुपचाप वापस चला आया। रास्ता बहुत लंबा और अकेला लगा। उस रात की घटना के बारे में मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। गांव में लोगों ने लापता ड्राइवर की कहानी सुनाई, लेकिन न तो उसे और न ही उसके ट्रक का कोई सुराग मिला। जहां तक मेरी बात है, मैंने उस सड़क की ओर कभी रुख नहीं किया। मैं अब उन्हीं रास्तों से जाता हूं जिनसे गुजरना सुरक्षित हो। हर यात्रा से पहले मैं अगरबत्ती जलाता हूं और प्रार्थना करता हूं, केवल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी जो झारखंड की वीरान सड़कों पर भटक रही हैं। कभी कभी मुझे सड़क किनारे एक हल्की सी आकृति खड़ी दिखाई देती है, शांत, मेरे गुजरने को देखती हुई। उसमें कोई द्वेष नहीं, बस एक खामोश याद दिलाना कि अतीत हमेशा साथ चलता है और सड़क कभी खाली नहीं होती। महीनों बीत गए उस अंतिम यात्रा के बाद। जिंदगी अब एक शांत लय में चलने लगी है। लंबे सफर, देर रातें, सड़क किनारे ढाबों पर चाय के प्यालों के साथ साथी ड्राइवरों की कहानियां। लेकिन जितनी भी कहानियां सुनता हूं, कोई भी उस अनुभव से मेल नहीं खाती जो मैंने जिया था। मैंने हमेशा के लिए खान वाली सड़क से दूरी बना ली है। जब भी मेरा रास्ता उस ओर आता है, मैं लंबा चक्कर काट लेता हूं। कुछ ड्राइवर अब भी उन अजीब रोशनियों, पेड़ों से आती फुसफुसाहट और रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने वाले ट्रकों की कहानियां सुनाते हैं, पर ज्यादातर लोग उसे अंधविश्वास मानते हैं। पर मैं जानता हूं कि हकीकत क्या है। अब भी मैं अपनी शादी की अंगूठी गले में धागे में पिरोकर पहनता हूं, उसकी याद में जो मैंने खोया और जो मैंने बचाया। यह अंगूठी अब सोने से कहीं ज्यादा भारी लगती है। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। देवी स्थान पर चढ़ावा चढ़ाने और उस शांत स्वप्न के बाद मैंने समझा कि आत्माओं को मुक्ति मिल गई। लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे पता था कि ये इतना आसान नहीं है। कुछ कर्ज गहरे होते हैं। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक बड़ा काम मिला, एक अर्जेंट डिलीवरी, उसी इलाके से होकर जहां वो खदानें थी। ग्राहक ने रात की डिलीवरी पर जोर दिया और ज्यादा पैसे देने का वादा किया। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन हालात तंग थे और छोटू भी बहुत पहले जा चुका था। मैंने खुद को समझाया कि यह बस एक काम है, कुछ नहीं। शाम ढलते ही मैं निकल पड़ा। सूरज ढल रहा था, आसमान में लालिमा छाई थी और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। रास्ता उस पुराने शॉर्टकट के करीब से गुजरता था, लेकिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं उसे नहीं लूंगा। मैं मुख्य सड़क पर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। घंटों तक सड़क सुनसान और डरावनी रही। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी और ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती जा रही थी, लेकिन परछाइयां पास आती लग रही थी, जैसे घूर रही हों। फिर वो हुआ। जैसे ही मैं खदानों के पास एक मोड़ पर पहुंचा, इंजन ने खांसना शुरू किया, फिर बंद हो गया। ट्रक रुक गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने चाबी घुमाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हेडलाइट्स झपकी और बुझ गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। मैं नीचे उतरा, बड़बड़ाता हुआ। ऊपर आधा चांद था, बादलों से ढका हुआ। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। मैंने बोनट चेक किया, कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई, लेकिन जैसे ही मैं वापस चढ़ने को मुड़ा, मुझे वो सुनाई दिया, एक धीमी फुसफुसाहट। सांस थम गई। धीरे धीरे मुड़ा, सड़क के किनारे नजर दौड़ाई। फुसफुसाहट तेज होती गई, जैसे कई आवाजें एक साथ बुदबुदा रही हों, मानो कोई गुहार लगा रहा हो। ठंडी हवा गर्दन से लिपटी। मैं पीछे हटते हुए ट्रक की ओर बढ़ा, लेकिन परछाइयां जैसे पास आती लगी, गहराती हुई। फिर मैंने उन्हें देखा, पेड़ों से निकलते धुंधले पारदर्शी आकार, आदमी, औरतें, बच्चे। उनके चेहरे, वो चेहरे जो मैंने सपनों में देखे थे। मजदूर, गौरी का परिवार और गौरी खुद पेड़ों के किनारे खड़ी, उसके बाल हवा में लहराते हुए। मेरे घुटनों में जान ही नहीं बची थी। मैंने प्रार्थनाएं की, मैंने फुसफुसाया, आवाज कांप रही थी। मैंने चढ़ावे चढ़ाए, तुम्हें शांति दी, फिर तुम यहां क्यों हो? गौरी आगे बढ़ी। उसकी आंखें उदास, लेकिन अब दोषारोपण से परे मेरी आंखों से मिली। उसने हाथ उठाया
पर मेरी ओर नहीं बल्कि मेरे पीछे सड़क की ओर इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा, दिल की धड़कन तेज हो गई। दूर चांदनी में धुंधली सी परछाई में एक और ट्रक दिखाई दे रहा था। उसके हेडलाइट्स बुझी हुई थी और वह चुपचाप खान की ओर बढ़ रहा था। तभी मुझे समझ में आया, वे मुझे नहीं उसे चेतावनी दे रहे थे। मैंने हाथ हिलाए, चिल्लाकर कहा, रुको, वापस मुड़ जाओ, उस सड़क पर मत जाओ। ट्रक धीमा हुआ और मैं देख सका कि ड्राइवर ने हैरानी से सिर बाहर निकाला। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक छाया मूर्ति सड़क पार करते हुए उसके ट्रक के सामने आ गई। हेडलाइट्स एक बार जल उठी और फिर बुझ गईं। इसके बाद बस एक डरावना सन्नाटा छा गया। मैं दौड़कर ट्रक की ओर गया। दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मेरे चारों ओर की हवा में कानाफूसियां गूंजने लगी और ट्रक का केबिन खाली था। ड्राइवर कहीं नहीं था, कोई निशान तक नहीं, बस अगरबत्ती और जले तेल की हल्की महक। मैं कांपता हुआ पीछे हट गया, जबकि गौरी और बाकी आत्माएं धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गईं। एक पल के लिए मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, तुम्हें छोड़ दिया गया, लेकिन औरों को सीखना होगा। उस रात मैं अपने खराब ट्रक के पास ही बैठा रहा, डर से कांपता हुआ। जब सुबह हुई तो इंजन बिना किसी परेशानी के चालू हो गया। मैं चुपचाप वापस चला आया। रास्ता बहुत लंबा और अकेला लगा। उस रात की घटना के बारे में मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। गांव में लोगों ने लापता ड्राइवर की कहानी सुनाई, लेकिन न तो उसे और न ही उसके ट्रक का कोई सुराग मिला। जहां तक मेरी बात है, मैंने उस सड़क की ओर कभी रुख नहीं किया। मैं अब उन्हीं रास्तों से जाता हूं जिनसे गुजरना सुरक्षित हो। हर यात्रा से पहले मैं अगरबत्ती जलाता हूं और प्रार्थना करता हूं, केवल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी जो झारखंड की वीरान सड़कों पर भटक रही हैं। कभी कभी मुझे सड़क किनारे एक हल्की सी आकृति खड़ी दिखाई देती है, शांत, मेरे गुजरने को देखती हुई। उसमें कोई द्वेष नहीं, बस एक खामोश याद दिलाना कि अतीत हमेशा साथ चलता है और सड़क कभी खाली नहीं होती। महीनों बीत गए उस अंतिम यात्रा के बाद। जिंदगी अब एक शांत लय में चलने लगी है। लंबे सफर, देर रातें, सड़क किनारे ढाबों पर चाय के प्यालों के साथ ही ड्राइवरों की कहानियां। लेकिन जितनी भी कहानियां सुनता हूं, कोई भी उस अनुभव से मेल नहीं खाती जो मैंने जिया था। मैंने हमेशा के लिए खान वाली सड़क से दूरी बना ली है। जब भी मेरा रास्ता उस ओर आता है, मैं लंबा चक्कर काट लेता हूं। कुछ ड्राइवर अब भी उन अजीब रोशनियों, पेड़ों से आती फुसफुसाहट और रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने वाले ट्रकों की कहानियां सुनाते हैं, पर ज्यादातर लोग उसे अंधविश्वास मानते हैं। पर मैं जानता हूं कि हकीकत क्या है। अब भी मैं अपनी शादी की अंगूठी गले में धागे में पिरोकर पहनता हूं, उसकी याद में जो मैंने खोया और जो मैंने बचाया। ये अंगूठी अब सोने से कहीं ज्यादा भारी लगती है। हर सफर से पहले मैं अपने गांव के देवी स्थान पर जाता हूं, अगरबत्ती जलाता हूं, फूल चढ़ाता हूं, सिर झुकाता हूं। मैं सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिन्हें उस रात मिला था। गौरी, उसका परिवार, खदान के मजदूर और यहां तक कि वो ड्राइवर जो उस रात खो गया। कभी कभी जब हवा एकदम सही बहती है, तो मुझे पेड़ों के बीच से आती हल्की सी कानाफूसी सुनाई देती है। एक धन्यवाद की फुसफुसाहट, एक सुकून की सांस। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मेरे चेहरे की झुर्रियां उन रास्तों और परछाइयों की कहानी कहती हैं जिनका सामना किया। छोटे ड्राइवर मुझसे सलाह मांगते हैं। मैं उन्हें यही कहता हूं, सड़क का सम्मान करो, मरे हुओं का आदर करो और अपनी अंतर्दृष्टि की सुनो। कुछ लोग इसे हंसी में टाल देते हैं, कुछ चुपचाप सिर हिलाते हैं, शायद ज्यादा समझते हैं जितना कहते हैं। लेकिन कभी कभी मैं उनकी आंखों में एक झलक देखता हूं, एक पहचान की चमक, अनदेखे डर की खामोश परछाई। वही लोग हैं जो सच को झांक चुके हैं, झारखंड की मुड़ती सर्पिल सड़कों के पीछे की सच्चाई को। जहां तक मेरी बात है, मैं अब भी चलाता हूं। सड़क मुझे पुकारती है और इंजन की लगातार गूंज इस बदलती परछाइयों भरी दुनिया में मेरी एकमात्र स्थिर साथी है। लेकिन अब मैं अपने साथ उन रास्तों के लिए एक गहरा सम्मान लेकर चलता हूं जो हेडलाइट्स की रोशनी से आगे फैले हैं, क्योंकि मैंने देख लिया है कि हर सफर किलोमीटर में नहीं मापा जाता। कुछ सफर यादों में मापे जाते हैं, फुसफुसाहटों में और उस भारी खामोशी में जो एक ऐसी सड़क की होती है जो सब कुछ याद रखती है। और हाँ, मैं जिंदा बचा, पर वो एहसास मैं कभी नहीं भूलूंगा। किसी की निगाहों में घिरा हुआ होना, किसी की कृपा से बच जाना और हवा में कानों तक आती एक हल्की सी आवाज,
आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।